आप सबों का पुनः इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की कक्षाएं चल रही है। ये क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं विस्तार से, एग्जाम्पल सहित। पिछली कक्षा में वीडियो क्रमांक 23 में हम लोग इस पर आधारित सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स किए थे। तीन थ्योरम इस प्रकार का था कि किसी ग्रुप में पहला था आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही है किसी ग्रुप में जिसका ऑर्डर 1 होता है। द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 एंड ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1। दूसरा क्या था, किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के पावर का आर्डर उस एलिमेंट के आर्डर से बड़ा नहीं होगा। ए यदि एक एलिमेंट है तो ए का आर्डर ए पी यदि उसका सम पावर है और उस पावर का आर्डर जो है ए पी का आर्डर ए के आर्डर से छोटा होगा या इक्वल होगा। तीसरा था ए का पावर यदि एन है, ए पी ए का सम पावर है और एन इज प्राइम टू पी यदि है तो इस परिस्थिति में ए का आर्डर और ए पी का आर्डर दोनों आर्डर सेम होगा। आज हम चौथा थ्योरम जो है कर रहे हैं, इसको देखा जाए। द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब है ए इनवर्स। मतलब क्या हुआ कि ए का ऑर्डर जो होगा किसी ग्रुप का, एक एलिमेंट ए का जो ऑर्डर होगा तो वही आर्डर जो है ए इनवर्स का भी होगा, दोनों का सेम आर्डर होगा। अब जो है यहाँ इसको हम लोग देखेंगे। पांचवा थ्योरम, ए एक्स बिलोंग्स टू जी यदि है, देन ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स हैव द सेम ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ए एक्स इनवर्स ए एक्स। ये ऑर्डर जो है बराबर बराबर होगा। ये चौथा थ्योरम है, ये पांचवा थ्योरम है। अब इसको बारी बारी से हम लोग आज जो है दोनों थ्योरम करेंगे। थ्योरम 4, थ्योरम 4 क्या होगा, ए और ए इनवर्स ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये जो है सिद्ध करना है। ए का जो ऑर्डर होगा और ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो दोनों जो है बराबर होगा। कैसे होगा इसको जो है देखा जाए। आइए, लेट ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स बी एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का आर्डर और ए इनवर्स का आर्डर एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या होगा, दैट इज आर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड आर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एम। ए इनवर्स का आर्डर जो है एम होगा। ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स, लेट ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स बी एन एंड एम रिस्पेक्टिवली। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एन। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हम लोग सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट
वी हैव टू प्रूव दैट आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब सेम आर्डर, किसी एलिमेंट का जो आर्डर होगा उसके इन्वर्स का भी वही आर्डर होगा। इसमें क्या होगा, दो पार्ट है, दो कंडीशन है इसका। ए, आर्डर ऑफ ए, पहला क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप होगा या इनफाइनाइट ग्रुप भी हो सकता है। पहला केस में हम लोग क्या जो है होगा, इसमें फर्स्ट केस में देख लीजिए, द आर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, द आर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, मतलब ओ ए इज फाइनाइट, ये फाइनाइट जो है होगा। दूसरा केस आर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये दोनों केस में हम लोग अलग अलग देखेंगे कि ए का आर्डर और ए इन्वर्स का आर्डर दोनों केस में बराबर होगा। पहला केस हम लोग ले रहे हैं जब आर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, आर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, लेट आर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स बी एन एंड एम रिस्पेक्टफुल्ली, दैट इज आर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, आर्डर ऑफ ए इक्वल टू इतना, वी हैव टू प्रूव दैट ई एन। अब आ जाइए यहाँ, चूंकि आर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या हुआ, ए का पावर एन इक्वल टू ई, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आर्डर किसे कहते हैं, आर्डर किसी ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, हम लोग पिछली कक्षा में डिटेल्स में पढ़े हैं कि एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n यदि है और उस एलिमेंट का पावर यदि आइडेंटिटी हो जाता है तो n इज द आर्डर ऑफ a। n यहाँ क्या है, n का मान जो है कई एक होता है, 1 2 4 5, लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर देने से आइडेंटिटी होता है तो वो n होता है। अब इसको जो है ये हम लोग जो है इसको आगे जो है बढ़ाएंगे। अब आइए इसमें, नाउ क्या है, a टू द पावर n इक्वल टू e मान लिया गया है या दिया गया है, जो समझिए, मतलब आर्डर ऑफ a इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चलिए, इंप्लाइज दैट आर्डर ऑफ n इसका पावर इनवर्स इक्वल टू e का पावर इनवर्स इक्वल टू e। ये है, बिल्कुल इजी है, बहुत सरल ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। an इक्वल टू e, तो इसका इन्वर्स, an का इन्वर्स भी e इन्वर्स। आइए यहाँ, इसको हम लोग इस प्रकार का लिख सकते हैं, a इन्वर्स का पावर n इक्वल टू e इन्वर्स इक्वल टू e। ये n का पावर इन्वर्स -1 या a -1, इसी को इन्वर्स कहते हैं, a इन्वर्स का पावर n इक्वल टू e। इसका मतलब हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इन्वर्स इक्वल टू n। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं ऑर्डर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए क्या हो गया, m इज लेस देन इक्वल टू n, इसको मानेंगे 1। a इन्वर्स का ऑर्डर क्या है यहाँ, m, और ऑर्डर इज द सबसे छोटा घनात्मक जो है पूर्णांक होगा, ऑर्डर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर m इज लेस देन इक्वल टू 1। तो एक प्रकार से इसको लेकर के हम लोग जो है आगे बढ़े, आर्डर ऑफ a टू द पावर n इक्वल टू e, और इस आधार पर m इज लेस देन इक्वल टू a, मान आर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू आर्डर ऑफ a, पहला। अगेन आगे चलिए, दूसरा,
ए इनवर्स का एम इक्वल टू ई, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एम, ए इनवर्स का पावर एम इक्वल टू ई। इसका अर्थ हो गया कि ए एम का पावर जो है -1 इक्वल टू ई, इसको हम लोग ऐसा करेंगे बिल्कुल इजी वे में, ए का पावर एम इक्वल टू ई, यहां बता रहा है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर किसी एलिमेंट का क्या है, ऑर्डर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसको बार बार हम बता रहे हैं। पावर कई एक पॉजिटिव इंटीजर के द्वारा यदि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो सबसे जो छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो उसका ऑर्डर होगा। देयरफॉर n इज लेस देन इक्वल टू m, ये जो है 2 हो गया। पहला क्या हुआ, m इज लेस देन इक्वल टू n, दूसरा हुआ n इज लेस देन इक्वल टू m। फ्रॉम फर्स्ट एंड दो, फ्रॉम 1 और 2, m बराबर n, m बराबर n मतलब द ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट इज द सेम एज इट्स इनवर्स। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जितना होगा उसके इनवर्स का ऑर्डर भी उतना होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस सेकेंड में ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, दूसरा यदि ये इनफाइनाइट है, ये यदि इनफाइनाइट है। इसमें देखिए बड़ी मजेदार बातें, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट, अगर संभव है तो ये जो है फाइनाइट है। ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, अगर संभव है तो उसके इनवर्स का ऑर्डर जो है फाइनाइट है, इज फाइनाइट, इज फाइनाइट, उसका ऑर्डर फाइनाइट है। अब यहां देखा जाए क्या है फाइनाइट, चूंकि ऑर्डर ऑफ, आगे हम लोग लेकर के चलेंगे नाउ, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग m माने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स का पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा, ये होगा। अब आइए आगे, इम्प्लाइज दैट ए का m का पावर -1 इक्वल टू ई, इसको a का पावर m इक्वल टू ई, बिल्कुल एकदम करते चलना है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। ए इनवर्स का ऑर्डर इतना बराबर m, तो स्वाभाविक है ए इनवर्स का पावर m बराबर इतना, इसको a m इनवर्स बराबर e, ए इनवर्स ए एम बराबर ई। अब क्या हो गया यहाँ कि यहाँ क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एम इक्वल टू ई हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर होता है। तो यहाँ ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है, इस आधार पर क्या हो गया, n इज लेस देन m, और ऑर्डर ऑफ ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n। मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n दिया हुआ है,
और ए इन्वर्स का जो आर्डर हम लोग यहाँ ये फाइनाइट मान रहे हैं, ये इनफाइनाइट है, ये हम लोग शुरू में ही देखेंगे। इसका आर्डर जो है m है, माने है फाइनाइट, इसका n है फाइनाइट। यहाँ हम लोग क्या सिद्ध कर दिए, am इक्वल टू n e, और आर्डर ऑफ द एलिमेंट इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर यहाँ हम लोग क्या कर दिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, n इज लेस देन इक्वल टू m। आप हमको बताइए, मतलब है कि आर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये हम लोग यहाँ आता है। ये आने के पीछे क्या कारण है, तो पहला कारण है कि आर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आर्डर ऑफ ए इनवर्स। मतलब हुआ n इज लेस देन ए, बट आर्डर ऑफ ए इक्वल टू n इज इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है। अब यहाँ जो है ये लेस देन इक्वल टू बता रहा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये लेस देन इक्वल टू बता रहा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसे होगा फाइनाइट का? इनफाइनाइट जो है इज लेस देन फाइनाइट। ये संभव है क्या? कतई संभव नहीं है। तो ये जब संभव नहीं है तो इसका मतलब हुआ व्हिच इज कंट्राडिक्शन, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। ये संदिग्ध स्थिति है, ये कतई संभव नहीं हो सकता है। तो ये कतई संभव जब नहीं हो सकता है तो इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में हो जाएगा आर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू n। देयरफॉर आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू n, हैंस प्रूफ्ड। यही सिद्ध करना था। तो हम इसको सिद्ध किए दो पार्ट में। आर्डर ऑफ ए यदि है फाइनाइट, उस परिस्थिति में भी होगा दोनों, ए और ए इनवर्स दोनों का सेम आर्डर होगा, और यदि इनफाइनाइट है उस परिस्थिति में भी सेम आर्डर होगा। थ्योरम 5 क्या है? आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ये सिद्ध करना है। ए और एक्स यदि टू एलिमेंट्स है किसी ग्रुप का, तो आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये दोनों सेम होगा। ये थ्योरम 5वां जो अभी हम लोग लिखे थे उसको सिद्ध करेंगे। करिए इसको आगे, सॉल्यूशन देखिए। लेट अस सपोज दैट n and m be the orders of A and x inverse AX. Let us suppose that n and m be the orders of A and x inverse AX respectively. That is order of A equal to n, order of A x इनवर्स ए एक्स इक्वल टू m। ये हम लोग मान लिए। लेट अस सपोज दैट n and m be the orders of A and A x इनवर्स ए एक्स रिस्पेक्टफुली। अब जो है इसको देखा जाए तो आर्डर ऑफ A इक्वल टू आर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स होगा। आगे देखिए, नाउ इसको देखिए, x इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर, इसको निकालिए तो कैसे निकलेगा? x इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। ये होगा
सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का सिंपल कैलकुलेशन है। आगे चलिए, इसको कैसे होगा, एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स, ऐसा होगा। इसको एक साथ अलग कर दिए, एक्स और एक्स इनवर्स को ले लिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इनवर्स ए इंटू ई इंटू ए एक्स। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एक्स और उसका एक्स इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये 1 होता है, इक्वल दैट एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। अब है क्या, समझने के लिए कि हम लोग जो अभी जो सिद्ध किए, एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, ये क्रम चलते चलेगा। क्यू यदि करेंगे तो कितना होगा, एक्स इनवर्स ए क्यू एक्स। 4 करेंगे तो एक्स इनवर्स ए एक्स का पावर 4 यदि कर देंगे तो एक्स इनवर्स ए 4 एक्स, इस प्रकार का जो है निकलेगा। इन जनरल एक्स इनवर्स ए एक्स का पावर एन इक्वल टू एक्स इनवर्स ए का पावर एन इंटू एक्स, ये होगा। एक्स इनवर्स ए एक्स का पावर एन बराबर ये होगा। अब है क्या कि क्या होगा, इसको देख लिया जाए। एक्स इनवर्स ए एक्स का पावर एन इक्वल टू एक्स इनवर्स ए का पावर एन इंटू ई हो जाएगा, बराबर एक्स इनवर्स इंटू ई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू ई, ये टोटल ई हो जाएगा। ई मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एक्स इनवर्स ए एक्स का पावर एन बराबर ई, मतलब यहां क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स पावर एक्स इनवर्स ए एक्स का जो है एन हो गया। आगे आइए, अब है क्या, इफ m इज लेस देन इक्वल टू n, m यदि n से छोटा है या बराबर है, इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में देखिए, x इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स ए का पावर m x विच इज नॉट इक्वल टू e, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। m यदि छोटा है n से तो x इनवर्स इसका पावर m इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एम एक्स इक्वल टू विच इज नॉट इक्वल टू, ये क्यों नहीं होगा, सिंस ये क्यों नहीं होगा, सिंस ए एम इज नॉट इक्वल टू ई, ए एम ई के बराबर नहीं होगा। इसलिए क्या हो गया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m यदि n से छोटा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है नहीं होगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ x इनवर्स ए एक्स का पावर n इक्वल टू e, मतलब ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इक्वल टू e, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ इतना इक्वल टू n। और हम लोग क्या जानते हैं, इस प्रकार क्या हुआ है ना, इस प्रकार ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इक्वल टू n, हेंस दोनों तो प्रूफ हो गया।
तो हम लोग क्या क्या जो है इसको कर लिए, आर्डर ऑफ ए एलिमेंट इज द सेम एज द आर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। दूसरा, इफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एनी ग्रुप देन ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स इज द सेम आर्डर। ये चौथा थ्योरम, पांचवा थ्योरम है। अब हम लोग अगली कक्षा में अगला जो है थ्योरम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और फिर आज बस इतना ही।